बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि जो शख्स भी जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुआ, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, उन्होंने तो उसको आपके दिल तक पहुंचा दिया है बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, और वो कलाम तस्दीक भी करने वाला है जो पहले से उनके पास है। वहुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, और उसमें हिदायत है और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। मन काना अदुव्वन लिल्लाह, और जो शख्स भी अल्लाह का दुश्मन हुआ, व मलाइकतिही, और उसके फ़रिश्तों का, व रसूलिही व जिब्रील, और उसके पैगंबरों का दुश्मन हुआ, और जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुआ, व मीकाला, और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुआ। फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, तो बेशक अल्लाह ताला ऐसे काफिरों का दुश्मन है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बाज़ यहूदियों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुन करके कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वही ले करके आते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि उनसे तो हमारी दुश्मनी है, उनसे तो हमारी अदावत है, क्योंकि वो हमारी कौम पर बहुत से वाक़यात, हमारी कौम पर ऐसे अज़ाब के वाक़यात और मुश्किल अहकामात ले करके आते रहे हैं, तो इसलिए उनसे हमारी दुश्मनी है। वो ले करके आए हैं कुरान मजीद, तो इसलिए हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। और मीकाईल अलैहिस्सलाम वो हमारे लिए रहमत हैं। वो मीकाईल अलैहिस्सलाम वो बारिश के लिए मुकर्रर हैं और वो रहमत हैं, और उनके मुताल्लिक़ ये है कि अगर वो ले करके आते तो हम मान लेते। इस पर अल्लाह ताला ने उनकी बात का जवाब दिया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे आप ये कह दीजिए कि जो शख्स जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम तो सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस कलाम को आप तक पहुंचा दिया है, तो ये उनका कलाम नहीं है, ये कलाम तो अल्लाह ताला का है। उन लोगों को ये देखना चाहिए कि ये कलाम किसका है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम तो सिर्फ उसको लाने वाले हैं। तो इस बिना पर ये कहना कि इस कलाम को ही हम नहीं मानेंगे, तो ये बात उनकी समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने यह कुरान तो आपके दिल तक पहुँचाया है, उनका काम तो सिर्फ इतना है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी की और आपके दिल तक उसको पहुंचाया है। उन लोगों को ये देखना चाहिए कि इस कलाम की खुसूसियत क्या है और यह कलाम किसका है। अलबत्ता ख़ुद कुरान को देखो कि कैसा है, उसकी ख़ुद ये हालत है कि वो तस्दीक कर रहा है उस चीज़ की भी जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, यानी कि तौरात की, वो और पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाला है। और उसमें हिदायत है, वो रहनुमाई कर रहा है और खुशखबरी सुना रहा है ईमान वालों को। और आसमानी किताबों की यही शान होती है। बस कुरान तो हर हाल में आसमानी किताब है और उसका फर्माबरदार होना चाहिए था, तुम लोगों को तो मान लेना चाहिए था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुश्मनी की वजह से उस पर ईमान न लाना, उसको न मानना, तो ये एक तुम्हारी बहुत बड़ी हिमाकत है, तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब रहा ख़ुद मसला जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का, उसका फ़ैसला ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक ख़ुद अल्लाह ताला से दुश्मनी रखना, या उसके दूसरे मलाइका से दुश्मनी रखना, या उसके रसूलों से दुश्मनी रखना, या ख़ुद मीकाईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखना, जिनकी दोस्ती का वो दम भरते हैं, उन सब से अदावत रखना, दुश्मनी रखना, और जिब्रील अलैहिस्सलाम से अदावत रखना, तो ये सब हम पल्ला शुमार किए जाते हैं, ये सब बराबर हैं। इन सब से दुश्मनी रखने का कानून यही है कि जो शख्स खुदा ताला का दुश्मन हो, और फ़रिश्तों का दुश्मन हो, और पैगंबरों का दुश्मन हो, और जिब्रील अलैहिस्सलाम का हो, और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो, तो उन सब का वबाल ये है कि अल्लाह ताला ऐसे काफिरों का दुश्मन होता है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात, और तहक़ीक़ की हमने आपकी तरफ
रोशन आयतें नाजिल की हैं। वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, और उससे इनकार सिर्फ़ नाफरमान लोग ही करते हैं। और बाज़ यहूद ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि आपके ऊपर कोई ऐसी रोशन दलील नाजिल नहीं हुई कि जिसको हम भी जानते पहचानते। तो उसके जवाब में ये कहा जाता है कि वह तो एक ही वाज़े दलील के पीछे फिरते हैं और आपके पास बहुत से रोशन दलाइल नाजिल किए हैं जिनको वो भी खूब अच्छे से जानते पहचानते हैं। सो उनका ये इनकार करना जानने और पहचानने की वजह से नहीं है, बल्कि ये इनकार करना उनका ये नाफरमानी की वजह से है, क्योंकि शुरू से वो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते रहे हैं। सो अब भी वो अपनी ही आदतों पर मजबूर हैं, इसलिए वो नाफरमानी कर रहे हैं। ये जानने और पहचानने की वजह से नाफरमानी नहीं है, वो एक नाफरमान है, इसीलिए वो नाफरमानी कर रहे हैं। वो नाफरमानी के आदी हो चुके हैं, इसीलिए वो नाफरमानी कर रहे हैं। अवकुल्लमा आहदू, और जब भी उनसे कोई अहद करेंगे, अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, तो उनमें से एक जमात उस अहद को तोड़ देगी। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनमें से अक्सर लोग वो ईमान नहीं रखते हैं। यहाँ पर बाज़ यहूदियों को वो अहद याद दिलाया गया है जो उनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बारे में तौरात में लिया गया था, तो उन्होंने ख़ुद अहद लेने ही से साफ मना कर दिया था। इसके मुताल्लिक़ इरशाद होता है, क्या उस अहद लेने से उनको इनकार है? और उनकी तो ये हालत है कि उन्होंने अपने सभी अहदों को कभी पूरा नहीं किया, बल्कि जब भी उन लोगों ने दीन के मुतालिक कोई अहद किया होगा, सो उनमें से किसी न किसी फ़रीक़ ने उसको नज़रअंदाज कर दिया होगा, बल्कि उनमें से ज़्यादातर तो ऐसे ही निकलेंगे कि सिरे से इस अहद का यकीन ही नहीं रखते। सो तामील न करना तो फ़िस्क़ था ही, ये यकीन न करना तो उससे भी बढ़कर कुफ्र है। एक जमात को ख़ास इसलिए किया गया कि बाज़ उनमें से उन अहदों को पूरा भी करते थे, यहाँ तक कि आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आए थे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।